हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यामल। दिस इज अतुल वर्मा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज चैप्टर 7। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही आसान है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस है। आपको बस इसमें 3 फार्मूला याद करना है और ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक एक करके ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। एक्चुअली ये होता क्या है, देखो क्लास 9th में हमने सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 2 पॉइंट को निकालना सीखा था हमने। ठीक है, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट होता था ना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है और एक यहाँ पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमको। ठीक, तो हम तो ये पॉइंट निकालना सीख रहे थे। अब हम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। क्या निकालेंगे? पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का रूट में है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान हमने एक क्वेश्चन सेट करके रखा है कि 2 पॉइंट है a और b, 2 पॉइंट है। ठीक है, a और b क्या है, 2 पॉइंट है। a और b 2 पॉइंट है। a का पॉइंट है, a का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 और b का पॉइंट है माइनस 6 और 3। ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखो इसमें ना क्या है, देखियो क्या होगा कि एक तो होगा x1, एक होगा y1 और एक होगा x2 और एक होगा y2। तो ये जो पहला वाला है ना, ये हो जाएगा x1, ये दूसरा हो जाएगा y1, ये हो जाएगा b का x2 और ये हो जाएगा y2। और ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सेट इसमें जो क्या बोलते हैं, इसको सेट करेंगे और हमारा जो सॉल्व करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर कैसे लगेगा ये सॉल्व क्वेश्चन। इसलिए देखो क्या लिखा है, रूट x2 माइनस x1। देखो x2 क्या कितना है, -6 है, तो लिखूंगे यहाँ पे -6 माइनस और x1 कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। देखो y2 कितना है 3, लिखेंगे यहाँ पे 3 माइनस और y1 कितना है -3। देखो -3 है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस डबल क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, या रूट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, क्या हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा -6 -2 कितना हो जाएगा -8 और -8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, प्लस में 64 आएगा, प्लस 3 3 हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36, चलिए 36 लिखेंगे और इसको ऐड करने पे आएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 10। अगर ये मीटर रहेगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 10 यूनिट, या इसका आंसर आ गया 10 यूनिट। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो कितना आसान है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और सॉल्व लग जाएगा। देखो इसके बाद का जो पॉइंट है ना, इक्वी डिस्टेंस, ये क्या होता है समझा दे रहे सबसे पहले। देखो इसे मान लो ना ए और बी 2 पॉइंट है। ठीक है, ए और बी क्या है, 2 पॉइंट है। तो इसके बीच का एक जो डिस्टेंस होगा ना, इक्वल का डिस्टेंस होगा, वो होगा इक्वी डिस्टेंस। मान लो ये पॉइंट सी होगा। ठीक है, अब हमको सी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे इस क्वेश्चन में। क्या निकालने होंगे, सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये होता है इक्वी डिस्टेंस। अब देखो अगर वाई एक्सिस की बात करेगा, अगर वाई एक्सिस की बात करेगा तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है इक्वी डिस्टेंस में। ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस की बात करेगा तो y की वैल्यू हो जाती है 0। इस बात का ध्यान देना। पहले क्या होता है इक्वी डिस्टेंस, 2 कोऑर्डिनेट मतलब 2 पॉइंट होंगे a और b, उसके बीच के जो पॉइंट होगा c वो तुम्हारा होगा इक्वी डिस्टेंस, और इक्वी डिस्टेंस का भी 2 कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में y एक्सिस की बात करेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर x एक्सिस की बात करेगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा ये है, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं राइट ऑन वाई एक्सिस। which is distance of चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। देखो ध्यान से, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विडिस्टेंस है कोई, और ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, यानी कि हमको इसके बीच का सी का कोऑर्डिनेट इक्विडिस्टेंस निकालना है। और ध्यान देना, ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है, वाई एक्सिस की अगर बात कर रहा है तो ये एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और वाई क्या हो जाएगा इसका, वाई को वाई लिख देंगे। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, सेम होगा ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है। तो जो जितना डिस्टेंस ए सी का होगा उतना डिस्टेंस क्या होगा, बी सी का होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले ए सी इक्वल टू बी सी, और देखो ए हमारे पास यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ठीक है। देखो ये ए का क्या होगा, x1 y1, और ये क्या होगा x2 y2 ना, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे AC को निकालने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो AC, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 0, लिखेंगे यहाँ पे 0 - x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या लिखेंगे y माइनस y1 की जगह पे क्या लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया AC। अब इसके साइड में क्या लिखेंगे BC, और देखो अब B क्या होगा यहाँ पे, B होगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये x2 y2 ही रहेगा BC, ठीक है। क्या होगा √x2 - x1 यानी 0 - 4, 0 माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की जगह क्या लिखेंगे y ही लिखेंगे, और माइनस y1 की जगह क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, देखो ये रूट से रूट पहले कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 0 - 6 है और -6 है, ध्यान देना। तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस में आ जाएगा, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab क्या हो जाएगा y² प्लस 5 का स्क्वायर 25 -2ab मतलब -2 5 10 -10y इज इक्वल टू, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा y² प्लस 3 का स्क्वायर 9 -2ab, तो 2 3 जा 6 -6y आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये y² से y² कैंसिल हो जाएगा ना। अब ऐड करो, -10 यहाँ पे है और -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, लिखोगे पहले -10 और ये +6, एक सेकंड, -10y और इधर आएगा क्या हो जाएगा +6y इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 और ये इधर +25 इधर -25 और +36 -36 इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना बचेगा -10 + 6 कितना हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 25 कट जाएगा -36 माइनस से माइनस कैसे जाएगा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36/4 9 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 9। हमारा इक्वी डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया क्या 0,9, ये हो गया सर। इस तरह से हम इक्वी डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद इस चैप्टर में जो सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन बनेगा वो सॉल्व करेंगे। देखो सेक्शन फार्मूला कैसे बनता है, पहले ये होता है क्या समझ लो। देखो ए और बी दो पॉइंट है ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब ए और बी को डिवाइड कर दिया गया है, मान लो 3:1 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3:1 में क्या कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ए और बी दो पॉइंट थे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। अब क्या किया गया ए और बी को रेशियो में डिवाइड किया गया 3 और 1 में ना। तो जब 3:1 में डिवाइड किया गया तो यहाँ पे जो सी पॉइंट आएगा ना, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट और इसका फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला का फार्मूला होता है xy = m1 x2 + m2 x1 + m डिवाइड बाई m1 + m2 और m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाई m1 + m2, ठीक है। देखो x1 x2 क्या होगा ये तो पता ही है। देखो ये जो x1 है ये y1 है और ये x2 है ये y2 है ना। लेकिन ये m1 m2 क्या है, देखो m1 m2 क्या है, तो जो रेशियो में डिस रेशियो में डिवाइड किया गया ना वही क्या है m1 और ये क्या है m2। जैसे इसमें 3 क्या है, 3 जो है ना वो m1 है और 1 क्या है इसमें m2 है। चलो हम x1 निकाल चेक करते हैं कैसे निकलेगा। देखो xy = क्या लिखा है m1 x2, देखो ये सबसे पहले तो x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 ना। चलो फॉर्मूला सेट करते हैं m1 x2, m1 के जगह पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x2 के जगह पे क्या लिखेंगे 8 प्लस m2 x1, m2 के जगह पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई x1 के जगह पे लिखेंगे 4 डिवाइड बाई m1 + m2, m1 है 3 और m2 है 1, 3 + 1, ठीक। अब है m1 y2, m1 के जगह पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई y2 के जगह पे लिखेंगे 5
प्लस m2 के यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई y1 के यहाँ पे लिखेंगे -3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। सॉल्व करो, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 अपान 4, 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 अपान 4 क्या हो जाएगा 28 अपान 4 और ये 12 अपान 4 कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 3, 7 और 3 इसका आगे, ठीक है। यानी जो सी का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 7, 3। इस तरीके से सेक्शन फार्मूला को हम सॉल्व करेंगे। और जो तीसरा फॉर्मूला होगा इस चैप्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इन द ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। किसको सॉल्व किस तरह से करेंगे देखो ध्यान से। जैसे मान लो ट्रायंगल होगा, ठीक है, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा और यहाँ पे c होगा। यहाँ पे कोई दो कोऑर्डिनेट होगा, 2 नंबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 2 नंबर होगा, कोई 2 कोऑर्डिनेट होंगे और यहाँ पर भी 2 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। जहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा, जो भी नंबर होगा उसको इस फॉर्मूला रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो था आप जो देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, ठीक है। और इस वीडियो को अगर ध्यान से आप लोग देखते हैं तो ये फॉर्मूला भी समझाया हमने और इसी वीडियो के हेल्प से आप चाहे तो पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा वीडियो प्लीज लाइक करिएगा। कोई भी अपनी सजेशन देना हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए थैंक यू सो मच।